जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों, आपको पता है कल से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं 23 तारीख से। तो ये दोस्तों लास्ट वीडियो हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम बात करें दोस्तों OMR। आपको पता है आप सभी भरते हैं, मगर साथियों आप कभी कभार क्या होता है गलती से गलत भर देते हैं या फिर जल्दबाजी कर जाते हैं या फिर पूरा OMR सीट भर नहीं पाते। दोस्तों थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हो सकता है दोस्तों आपको खुद ही नॉलेज हो तो आप इसको ना देखें, ठीक है। वो इन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा कुछ सीखना होता है हर एक चीज़ में, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत शानदार होगी। तो OMR सीट को कैसे भरना है, किस ढंग से भरना है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब मैं किस तरह से भरता हूँ दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस हमसे बेटर हो तो वो चीज़ें आप पे फॉलो नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपको बता दें, देखिए बलिया पुलिस द्वारा एक बहुत ही मुहिम चलाया गया था कि पुलिस आरक्षी परीक्षा भर्ती परीक्षा में दलालों से सावधान रहें। दलालों के बारे में सही सूचना देने वालों को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। यानी जो भी बलिया से भैया, वो 25,000 रुपये उनको कमाने का बहुत शानदार मौका है अगर कोई ऐसी गतिविधि में शामिल है या फिर दोस्तों आपको बहुत तरीके से फ़ोन ऑन करता है। तो उनके लिए आप दिए हुए नंबरों पर करके दोस्तों आप सभी 25,000 रुपये जीत सकते हैं, ठीक है। इन नंबर पर, इस नंबर पर, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल के नंबर से करके सूचना दे करके 25,000 रुपये तुरंत पा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा, बढ़िया विचार है इनका। चलिए देखिए साथियों, ये होता है OMR सीट। क्या होता है? ये होता है आपका OMR सीट। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है दोस्तों, रोल नंबर वगैरह भरने होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भरना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप देखिए, मैं इनकी बात नहीं करूँ, ये तो आप सब भर लेंगे ना। अब देखिए ये होते हैं गोला करने के। मान लो दोस्तों 150 प्रश्न है, ठीक है। आपको पता होगा कि हमने दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप मोटा पेन लेके जाइएगा। पहली रिक्वेस्ट क्या होती है OMR की, पहली शर्त क्या होती है, आप दोस्तों बोल्ड ब्लैक पेन, बोल्ड बोल्ड है ना, ब्लैक बॉल पेन लेना होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं हमेशा रेनॉल्ड्स का ये लेकर के जाता था बोल्ड। एक क्या होता है दोस्तों कि इससे आप गोला भरते हो 2 से 3 बार घुमाएंगे, पूरा पूरा गोला फिल हो जाता है, ठीक है। पतला नहीं, मोटा होता, काफ़ी मोटा होता है कि 2 से 3 बार घुमाते हैं पूरा का पूरा गोला फिल कर देता है, ठीक है। पहले चलिए, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको पता है ये 4 पार्ट्स होते हैं। मैंने बताया था कि पहले आप हिंदी कर सकते हैं या GS कर सकते हैं, ठीक। यानी पहले नंबर पे इसको करना है, फिर दूसरे पे इसको करना है, या फिर पहले पे इसको कर सकते हैं, दूसरे पे हिंदी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब आप पहले 2 पार्ट करेंगे तो दोनों पार्ट में GS और हिंदी ही होने चाहिए। रीजनिंग और मैथ से शुरुआत मत करिए, मेरे कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इसको और इसको, मैंने एक दोस्तों बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई थी कि टाइम मैनेजमेंट पर, अगर आप सभी ने नहीं देखी देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने दोस्तों उसमें सारी चीज़ें समझाया था। चलिए अब दोस्तों OMR की बात करते। देखिए OMR हम भरते कैसे हैं, मैं कैसे भरता हूँ पर्सनली दोस्तों, मैं अपने बारे में बात करूँगा। देखिए आपको पता है कि मैंने बोला कि जैसे मैंने हिंदी, मान लें GS से शुरुआत की, जी के 38 क्वेश्चन हो गए, तो मैं कैसे इसको भरूंगा दोस्तों, ये चीज़ समझिएगा। देखिए मैं क्या करता था दोस्तों कि अपना जो नोटबुक होती थी उससे दोस्तों OMR पे क्या करता था, मैं पेन लेता था और पहले देता था। जैसे मैंने देखा कि A का C सही, तो मैं दोस्तों पूरा नहीं भरता था, हमने C पे हल्का सा कट मार देता था, ऐसे हल्का सा कट मार देता था। अभी देखिए ये थोड़ा बाहर जा रहा है, तो अगर इसको जूम करते इस तरीके से, मान लिया हमने देखा कि A का C सही, तो C पे हल्का सा ऐसे मार दिया, और 2 का A सही ऐसे मार दिया, C D सही, इस तरह से, इस तरीके से दोस्तों ये मैं ऐसे मारता जाता था, ठीक। ऐसे हल्का हल्का चिन्ह मार देता था, ठीक है। जो भी क्वेश्चन सही होता था ऐसे करके, ठीक है, ये इस तरीके से हल्का हल्का मारता था कि गोले से बाहर नहीं जाता था ना, ऐसे इस तरीके से देख देख के। फिर उसके बाद जब ये दोस्तों पूरे पूरे हो जाते थे 38 क्वेश्चन, ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करता था, जो हमारी कॉपी होती थी उसको बाहर रख करके फिर मैं अब पूरा फोकस इसी पे करता था। ऐसा नहीं कि पहले एक उसमें देखता फिर उसे काला करता, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता। ऐसा हल्का हल्का निशान मारने के बाद फिर मैं दोस्तों जो आपकी जो कॉपी होती थी जिसमें सारे क्वेश्चन थे उसको मैं बाहर रख देता। अब एकाग्र होकर के दोस्तों मैं इसको भी काला करता था इस तरीके से। एक बार मैं मिला लेता था कि हाँ ये जो कटर बार है सही है कि नहीं। फिर दोस्तों इस तरीके से मैं इन्हीं पे फोकस करता था, ऐसे ऐसे गोला करने में केवल और केवल इन्हीं में करता था, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आप देखिएगा, ये मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, इससे सही से बन नहीं रहा है। ये गोला पूरी तरीके से ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं करता था। इससे क्या होता दोस्तों कि आपके ना गलतियां बहुत कम होती, गलतियां नहीं होती। जैसे आपने कहा कि यार हमने 2 गोले गलत भर दिए ना, 2 गोले। देखिए एक तो एक्चुअल में बच्चे होते हैं जो 2 गोले गलत भरते हैं, एक वो होते हैं ना जिनका सिलेक्शन नहीं होता ना, तो वो अपनी कहीं ना कहीं उस चीज़ को छुपाने के लिए कहते भी अरे यार मैंने तो गोला पूरी सीरीज के गोले गलत भर दिए, है ना। जबकि हालांकि ऐसा उनके साथ होता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। तो इस तरीके से करिए, एक एक पार्ट करिए और एक एक पार्ट्स के भरते रहिए, ठीक है। फिर आपने
जीके की रीजनिंग, हिंदी भी उसी तरीके से दोस्तों भर दिया कि भैया 31 का ए हो गया, 32 का डी हो गया, 33 का सी हो गया, इस तरीके से ये सब निशान लगा लीजिए हल्का हल्का। और फिर दोस्तों कॉपी को बाहर रख दीजिए, एक बार मिला लीजिए कि हाँ ये सही हमने जो चिन्ह लगाए हैं वो सही लगाए नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों बाहर रख कर आप सीधा इसी पे फोकस करें, गोला भरने पे। देखिए एक चीज़ बता दें, आप पेपर कितना भी अच्छा कर ले, अगर गोला नहीं भर पाए ना तो कोई भी मतलब आपका नहीं निकलता ना, ये चीज़ आपको भी पता होगा। तो इसलिए इनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों मैथ में करेंगे और रीजनिंग में करेंगे। कहने का मतलब यही है कि पहले दोस्तों आप एक पार्ट करेंगे, एक पार्ट के आप जो भी 37 से 38 गोले हैं वो भर लीजिए, ठीक है। और गोले भरने का तरीका मैंने बताया, पहले आप हल्का हल्का चिन्ह मान लीजिए देख करके, फिर उसके बाद दोस्तों फिर से एक बार के दोस्तों आप उनको काला करिए, इससे गलती होने के चांस कम होते हैं। कभी भी दोस्तों पूरे 150 गोले इकट्ठे भरने के लिए नहीं रखेंगे, हमेशा आप एक पार्ट करेंगे और उसके गोले भर देंगे, फिर दूसरा पार्ट करेंगे फिर उसके भर देंगे, फिर तीसरा पार्ट करेंगे फिर उसके गोले भरेंगे, चौथा करेंगे उसके गोले भर देंगे, पांचवा करेंगे उसके गोले भर देंगे। इस तरीके से आपको सारे गोले भरने होते। ऐसा नहीं है कि भैया आप इकट्ठे भरने की सोचें, बिल्कुल नहीं सोचना है इकट्ठे भरने की, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, पहला हमने क्या बताया कि हमेशा बोल्ड वाला पेन लेना, मोटा वाला जो पेन चले वो लेना है, बॉल पेन लेना है, और कोशिश करिए ब्लैक लीजिए, ब्लैक बॉल पेन लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें समझिएगा, ठीक है। और गोला भरते समय मैंने सावधानी बताई कि भैया पहले क्या करिए कि आप पहले उसमें निशान लगा लीजिए अपने कॉपी पे कि ए का बी सही, सी का सी, और फिर दोस्तों वही से देख के इस पर टाप दीजिए कि चलिए 61 का डी है, 62 का सी है ना, इनका डी है, इनका ऐसे करके लगा लीजिए सभी पे। फिर दोस्तों एक बार आप जल्दी मिला लीजिए, हाँ ये सही लगाया। अब फिर उसको कॉपी को आप रख दीजिए, ठीक है। उसको आप सीधा ऐसे करते रहिए। देखिए बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कॉपी में देखेंगे 61 का कौन सा सही ए, तो फिर ए काला करेंगे, इससे बहुत समय लगा। फिर 62 का बी, फिर दोबारा देखिए 62 का बी, फिर काला करेंगे। 63 का तीसरा देखें, 63 का सी, तो सी कर देंगे। इस तरह से कभी बार दोस्तों गलत भी हो जाता है। तो हमारा जो दोस्तों हम हमेशा जो यूज करते हैं वही चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है, जो हमने एक्सपीरियंस की हुई होती हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होता है। और मैं यकीन दिलाऊँ दोस्तों, आज तक मेरे गोले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भैया हमने पहले दूसरे में भर दिया, दूसरे तीसरे में, बहुत कम। हाँ पहले होते थे, पहले मैंने 2-3 एग्जाम में दोस्तों ऐसे किए, मगर जब से दोस्तों मैंने इस तरीके से फॉलो करना शुरू किया पार्ट वाइज से दोस्तों, और इस तरीके से कि भैया पहले का 91 का ए है, हल्का चिन्ह मान लिया, सी है, डी है, बी है, इस तरह जब से मैंने फॉलो किया इस चीज़ को, तब से दोस्तों मेरी गलती होने बहुत ही मतलब कि फिर उसका गलती हुई ही नहीं है, ये मान के चलिए। तो इसी तरह से मैं दोस्तों आप सभी को भी सजेस्ट करूँगा कि इसी तरीके से आप भी करने की कोशिश करिए। चलिए अब दोस्तों पेपर, अब आप बिल्कुल भी कोई मॉक टेस्ट मत दे, बस जितना हो सके दोस्तों सेल्फ रिवीजन मारिए, जितना अच्छा हो सके दोस्तों रिवीजन मारिए, ठीक है। और हमने दोस्तों आपको बता दें काफ़ी सारी जो आपकी पीडीएफ थी, जैसे योजनाएं हो गई है ना, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीएसटी मतलब कि और काफ़ी चीज़ें इंडेक्स वगैरह, उनकी हमने पीडीएफ दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। वहाँ जाकर दोस्तों उसको आप ले लीजिए और उससे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वास्तव में दोस्तों आपको कुछ अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि हाँ सर आपने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।